आरएएस एग्ज़ाम को अगर हमें अच्छे से क्रैक करना है, एक अच्छी रैंक हासिल करनी है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है आरएएस मेंस का एग्ज़ाम, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके हम एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है वही हमें मैक्सिमम मार्क्स दिलाने वाली। बेसिकली होता क्या है कि आरएएस की मेंस के एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें 20 वर्ड्स वाले क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के होते हैं, 50 शब्द वाले क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के होते हैं और 100 शब्दों वाले प्रश्न जो कि 10 नंबर के होते हैं। और यहाँ पर हम कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमारा नॉलेज बहुत वास्ट होता है, लेकिन हमको बहुत अच्छे शब्दों के संकलन के साथ उस उत्तर को पिरोना होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक हमें आवंटित किए जा सकें। देखते हैं आज कुछ क्वेश्चंस राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, कैसे लिखा जाना चाहिए उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न है, फड़ वाचन की प्रविधि समझाइए। यानी कि फड़ कैसे पढ़ी जाती है उसकी प्रोसेस को समझाना है। तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका देना है, लगभग आधे से पौनी लाइन में, और फिर बचे हुए भाग में हम इसकी प्रविधि यानी प्रोसेस पर फोकस करेंगे कि कैसे जो फड़ है उसका वाचन किया जाता है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि टेक्निकली इसमें 20 शब्द में उत्तर हमें पूरा करना है, लेकिन फिर भी अगर ये शब्द इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई विशेष चिंता का विषय नहीं है। उसका कारण क्या है कि उत्तर कंप्लीट होना ज़्यादा ज़रूरी है। उचित शब्दों में बंध जाना उस उत्तर का कोई बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है। तो देखते हैं इसको कैसे लिखा जा सकता है। फड़ जिस पर लोक देवी देवताओं का जीवन चित्रण होता है, यानी कि यहाँ हमने इसको डिफाइन करके बता दिया कि फड़ होती क्या है, उसको कैसे पढ़ा जाता है। फिर हम आगे बता रहे हैं कि 2 बांस के डंडों से इसको तान दिया जाता है दर्शकों के सामने, और जो भोपी होती है यानी कि जो महिला वाचिका होती है, वो हाथ में लालटेन और लकड़ी से एक अंश की ओर इशारा करती है, जिस अंश का वाचन वाचन भोपा कर रहा होता है। तो ये प्रविधि हमने डेफिनेशन बता दी, फड़ क्या होती है उसको डिफाइन कर दिया, और फिर बाद में इसकी प्रोसेस बता दी। तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है जो कि 50 शब्दों में पूछा है और 5 अंकों का प्रश्न है। इसमें पूछा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी कि यहाँ हमें फ्री कर दिया, आपकी जो इच्छा हो आप लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कोशिश करनी है कि 5 अंकों का ये प्रश्न है, तो इसको किस प्रकार से ऐसे तोड़ा जाए लिखते समय कि यहाँ 5 भाग शो होने लगे। तो 5 हिस्से जब उत्तर में उसको दिखेंगे जांचकर्ता को, तो वो मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की संभावना वहां पर बढ़ जाती है। जैसे हम शुरुआत से लेते हैं कि भैया निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण के आगे हम लिखते हैं एक तो कहाँ निर्माण हुआ, हमने ये बता दिया। फिर हमने कहा कि इस जगह ये मेसा के पठार की बात हमने बताई। किस ग्रंथ के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे कि किसने निर्माण करवाया, तो ये हमने बता दिया। तो निर्माण के बारे में 3-4 फैक्ट तो हमने यहाँ परोस दिए। फिर इतिहास के बारे में बताया कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल जो हुए मेवाड़ के शासक, उन्होंने मान मौर्य से इसको जीता था। और फिर हमने यहाँ पर 3 साकों के बारे में भी बता दिया, जिनके सन हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तीसरा, इसकी विशेषता के बारे में कि इसमें 8 दुर्गों की विशेषताएं, इसके संदर्भ में एक कहावत कही गई है, वो हमने लिख दी। इसकी आकृति किसके जैसी है, वेल मछली जैसी, ये बात हमने लिखी। और राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसको बता दिया है। फिर हमने दर्शनीय स्थल लिखे। बहुत सारे यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं, जैसे विजय स्तंभ हो गया, इसके दरवाजों के नाम हो गए, सतबीज देवरी, कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, बहुत सारे। अंत में 4 टुकड़े करने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि हमारे पास 5वीं बात कोई विशेष है नहीं लिखने के लिए। तो हमने उपसंहार के रूप में एक बात लिख दी यहाँ पर कि विभिन्न कलात्मक रचनाओं, आध्यात्मिक सौहार्द। आध्यात्मिक सौहार्द कैसे हुआ कि हिंदू और जैन दोनों प्रकार की यहाँ पर संरचनाएं मिलती हैं। वीर कथाओं, त्याग प्रथाओं से युक्त राज्य के सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में से एक। तो हमने इसको समराइज वे में जितना भी ऊपर लिखा है उसको सबको समेट लिया। तो हमने प्रयास किया कि उत्तर के 5 टुकड़े कर दिए जाएं, ताकि बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया जा सके। अब हम आते हैं एक बड़े प्रश्न के बारे में, जो कि 100 शब्दों में लिखना है और 10 अंक इसके निर्धारित है। निम्नलिखित लोक देवताओं के अन्य नाम, एक बात। प्रमुख स्थान, दूसरी बात। मेले, नंबर 3। दो विशेष उपलब्धियां, चौथी बात। और प्रतीक चिन्ह, पांचवी बात।
ये 5 बातें पूछी और किस किस की पूछी है? पाबू जी की पूछी, गोगा जी की पूछी और रामदेव जी की पूछी। हमने उत्तर में यहाँ पर स्पेस देखा, तो स्पेस देखते हुए हमको लगा कि अगर हम एक एक लोक देवता को लिखने लगेंगे अलग अलग ये 5 बातें, तो हम कंटेंट उतना अच्छे से परोस नहीं पाएंगे। संभव है कि लास्ट में जाते जाते 2 लोक देवता तो हम अच्छे से लिख देंगे, लेकिन तीसरे लोक देवता के लिए जगह कम पड़ सकती है। तो इस सारी दुविधा से बाहर आने के लिए इमीडिएटली हमने एक रॉ ड्राफ्ट वहां पर बनाया कि हम कैसे इसको लिखेंगे। तो हमने एक टेबुलर फॉर्मेट में इसको लिखने का प्रयास किया है। देखिए कैसे, विवरण, विवरण में वो बातें हैं जो प्रश्न पूछने वाले ने पूछी है। फिर यहाँ हमने 3 लोक देवताओं के नाम लिख दिए और अन्य नाम में फिर तीनों के हम नाम लिखते चले गए। प्रमुख स्थान हमने लिख दिए तीनों के यहाँ पर, मेला तो तीनों के। इससे क्या है कि अगले को ये भी पता है कि जो आंसर लिख रहा है बच्चा वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो इस टेबुलर फॉर्मेट में इसको ड्राफ्ट करके दे रहा है। सारी चीजें तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी समझ में आ रही हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जो बच्चा है उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो जांचकर्ता द्वारा नंबर दिए जाने की संभावनाएं और अधिक व्यापक हो जाएंगी। चौथी बात हमने लिखी उपलब्धियां। ये उपलब्धियां सारी लिख दी। उपलब्धियों में देखिए जरूरी नहीं है कि हर एक की आपको बहुत ज्यादा उपलब्धियां पता हो, लेकिन अगर लोक देवता को आपने थोड़ा सा बारीकी से पढ़ रखा है तो आप उससे बना पाएंगे उन उपलब्धियों को। जैसे खेजड़ी वृक्ष को प्रसिद्धि दिलवाने में गोगा जी का गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो हम कहते थे। कृषकों की सहायतार्थ कार्य किए, कैसे किए? हमने पढ़ा था कि गोगा राखड़ी जो है वो हल और हाली दोनों को बांधी जाती है। तो ये जो है उपलब्धि हम लिख पाए यहाँ पर। यहाँ पर रामदेव जी के बारे में अगर बात करें तो सांप्रदायिक सद्भाव, हमने कहा कि दूसरा सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का सबसे बड़ा जो मेला है वो रामदेव जी की आराधना में लगता है बाबेरी बीज के दिन। तो स्पष्ट बात है कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति को जोड़ने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। फिर अंत में प्रतीक चिन्ह, वो हमने याद किए होते हैं, सीधा सीधा लिखना है। अंत में एक निष्कर्ष हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है, पूछा नहीं है, लेकिन इससे एक चीज की क्लैरिटी आएगी कि केवल आप फैक्ट रटने में ही माहिर नहीं है, बल्कि आपको एनालिटिकली भी चीजों को समझना आता है। तो निष्कर्ष में हमने लिखा, राजस्थान के लोक देवताओं ने संस्कृति की रक्षार्थ एवं विभिन्न नैतिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में जीवन समर्पित कर दिया एवं एक अमिट अस्तित्व का निर्माण किया। इससे हमने एनालिटिकली भी लोक देवताओं को पढ़ने का प्रयास किया, आर्ट एंड कल्चर को समझने का प्रयास किया, ये स्पष्ट होता है। तो अगर इस प्रकार से उत्तरों को ड्राफ्ट करके लिखेंगे तो पूरी पूरी संभावनाएं बनेंगी कि आप मैक्सिमम अंक हासिल कर सकेंगे और वो आपकी अच्छी रैंक का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा।